जीवित पुत्रिका व्रत में चील होशियार की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है कि एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील जो भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया का व्रत की तैयारी कर रही थीं। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियार को भी बताया। फिर चील सियार ने यह तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियार और चील ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना व्रत कर रही थी। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ आवाज सुनी तो पूछा कि यह आवाज कैसी है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चील को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा। जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन भी शर्मा गई, पर व्रत तो भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी राजकुमार से हुई। चील छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी गांव के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते और जो चील के बच्चे होते वे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। लेकिन ईर्ष्यावश उसने बच्चों के सर को कटवाकर डब्बे में बंद करा दिए। लेकिन वह शीश मिठाई बन जाती थी और बच्चों का बाल भी बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। चील रानी ने भी उसे पूर्व जन्म की बातें बताई। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहे। ओम नमः शिवाय।